नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आपके सामने जो बैनर दिखाई दे रहा है यह ग्राम पंचायत अटाली से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं भूपेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जी बताइए। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। सरपंच पद का जो मैंने फैसला लिया है खड़ा होने का, वो इसलिए लिया कि गांव की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो ना तो किसी ने दूर की हैं, ना ही किसी ने इनकी तरफ आज तक सोचा है। जैसे कि अपने गांव की जो लड़कियां हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाती हैं, स्कूल की समस्या। हमारे गांव में स्कूल 12वीं तक होना चाहिए, बट आज तक कभी हुआ नहीं है और ना ही किसी ने इसके लिए आज तक सोचा है। इससे पहले और भी सरपंच रहे हैं, किसी ने इसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया है। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पे बिजली की। लाइट, खम्भों पर लाइटें नहीं है बिल्कुल भी। रास्ते में, रात में, रास्तों के अंदर बिल्कुल अंधेरे रहते हैं। तीसरी समस्या है जी हमारे यहाँ पे कि सिक्योरिटी की। अभी आपने देखा होगा, आप और भी गाँव में देखते हो, पंचायत की तरफ से कैमरे की सुविधा प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटी के बेस पे, लेकिन गांव में वो भी सुविधा नहीं दी गई है। उसके बाद गलियां हैं, पानी की समस्या है, और उसके बाद आता है हमारा जो लोअर वर्ग आता है, जिसमें जो गरीब लोग हैं जिनको राशन भी नहीं मिल रहा है टाइम पे। अगर आप गांव के कोने में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो गरीब गर्वे के लोग हैं ना, इनको प्लॉट भी नहीं मिल रहे हैं और इनको राशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बीपीएल कार्ड भी नहीं है। तो ये मेजर समस्याएं जो हैं, स्कूल की हो गई है, बिजली की हो गई है, पानी की हो गई है, गलियां हो गई हैं। फिर जो अपनी पंचायती है जो चल रही है, जो जगह जगह अपने कब्जे हो रहे हैं लोगों के, या फिर जो पंचायती कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे उन चीज़ों को हटा के गरीबों के लिए किया जाए। सेकेंडली कब्जे हटाओगे। अवैध कब्जे। सेकेंडली पॉइंट आता है, हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है वो 6,500-7 हज़ार के राउंड में है, लेकिन हमारे गांव में आज तक भी हॉस्पिटल नहीं बना है, जबकि 6500 पॉपुलेशन पे एक हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। हमारे गांव में सामुदायिक केंद्र बना हुआ है जो बीके हॉस्पिटल की तरफ से ऑथराइज किया गया था, लेकिन आज भी वहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं। सेकेंडली, कोई भी डिलीवरी केस होता है तो सभी को यहाँ से लेकर भागना पड़ता है बल्लमगढ़ के लिए। एक समस्या वो भी है जो मेजर पॉइंट है गाँव अटाली के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कदम उठाया है सरपंची के लिए। और उस पूछ लेते आपसे बाद में बात करेंगे। चाचा, किसको बनाएंगे और क्यों? भूपेंद्र बनाएंगे, ईमानदार आदमी है। आप बताइए क्या चाहते हैं आने वाले सरपंच से अपने गांव के लिए? आने वाले सरपंच के लिए है, मैं उम्मीद है, सारी उम्मीद के गांव के लिए बहुत प्रति जागरूक है और ये सारी समस्याओं का हमारे लिए हल कर सकते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम भूपेंद्र सिंह। बता दीजिए किसको नाम तो हम भूपेंद्र सिंह को चाहते हैं जी। ये बिल्कुल स्वस्थ बालक है, अच्छा बालक है जी। नहीं आता जी। भूपेंद्र सही बालक है जी। फंड तो भूपेंद्र सही बालक है जी, इसको चाहते हैं हम तो। नहीं, कोई ऐसा काम भी चाहते हो कि आने वाला सरपंच आपके गांव के लिए करे तो बताएं क्यों? आने वाले समय में जो भी सुविधा भूपेंद्र ने बोली है, वाल्मीकि की जो जोड़ है वो भी है, कमी। वाल्मीकि समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? हाँ, वाल्मीकि समाज है और भी गरीब जनता है। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र भैया। और कोई बता दीजिए जो पीछे से आप आ जाओ, आगे आ जाओ ना, बताओ क्यों भूपेंद्र, क्यों? ईमानदार लड़का है, बढ़िया लड़का है। ईमानदार तो सभी है। ये आप क्या कह रहे हो? ईमानदार सब नहीं, ईमानदार कहते हैं नहीं, सही लड़का है, हमारा पड़ोसी है। अच्छा, इसलिए आ जाओ भाई साहब और आगे आ जाओ, बताते रहो, बता दो, आ जाओ, बताओ कैसे चुनेंगे, क्यों, बता दो, कोई बात नहीं। भूपेंद्र सिंह को चुनेंगे और इसके अंदर बहुत अच्छी खूबी है, ये जो भाई ने बोली है। ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का और अकलमंद लड़का है जी। सही लड़का है जी। सभी गांव में इसी के हित में बोलता है जी ज़्यादातर। और इस अब के जो नई जनरेशन जो भी आ रही है, सबके मुंह से यही बात निकलती है, भाई भूपेंद्र सिंह को ही बनाना है। भूपेंद्र जी, आप आओ, आपको वोट क्यों दे गांव के लोग? देखिए, सभी उम्मीदवार ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, ईमानदार हूँ और आपके लिए काम करूँगा, लेकिन आपको वोट क्यों दे? देखो जी, मेरी अपील है जनता से, गांव के ग्रामवासियों से, कि वोट उसको दो। मैं ये नहीं कहता मुझे ही दो, उसको दो जो गांव के लिए कुछ करे। मेरा मानना यह है कि मैं इसलिए वोट के लिए अपील करता हूं गांववासियों से कि जो काम मैंने बताए हैं, जो होने चाहिए, जो नहीं हुए हैं आज तक, उनको मैं ही करा सकता हूं। मैं अपने लिए नहीं, मैं गाँव वासियों के लिए ही वोट के लिए अपील कर रहा हूँ अपने लिए। आप गाँव के विकास के लिए वोट की अपील? बिल्कुल। क्या है आपका चुनाव चिन्ह, बता दीजिए। सिलाई मशीन मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मुझे ही भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा, आपको अगर मौका मिल जाता है, आप बन गए, जनता आशीर्वाद देकर बना देती सरपंच, पहला कोई काम ऐसा बताना चाहोगे जो गांव के लिए करना चाहते हो, या आप कोई चाहते हो सबसे पहले काम ये होगा? सबसे पहले सर मेरे दो काम है। पहला काम है मेरा
एक तो गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पहला काम। दूसरा काम है गांव के लिए अस्पताल की सुविधा कराना। 2 काम प्रमुख काम। ताई आशीर्वाद किस तरीके से दोगे? कुछ काम करवाना चाहोगे इनसे? आपने पूरा गांव देखा है, क्या काम करवाओगे? जो कह दूंगा जो ही करेगा। फिर भी कोई एक काम बताओ, क्या करवाओगे? जो मेरी काया ये ठीक रख लो, ठीक है, मैं बीमार रहूं। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आप सभी एक बार हाथ उठा करके बताएं जो भूपेंद्र के साथ हैं। और आप किसी दबाव या प्रभाव में तो नहीं आप लोग जो बोल रहे हैं? कोई दबाव नहीं है। देखिए आपसे सवाल हम इसलिए पूछते हैं कि जिससे कि कम से पब्लिक को पता चले कि किसी व्यक्ति को दबाव या प्रभाव में ना हो। और आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि 25 नवंबर को सरपंची का और 22 तारीख को जिला पार्षद का चुनाव, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए 5 साल के लिए दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे, धन्यवाद।